Hello guys, welcome back to our channel Garuda IELTS, and this is going to be the third video of our series task topic के ऊपर जो हमने स्टार्ट करी है। अगर किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो वो जाकर प्रीवियस सेशन को देख सकता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे स्कूल बैड बिहेवियर और उसके कुछ कॉजेज और उसके कुछ सोल्यूशंस के ऊपर, उनके क्या क्या कारण है और क्या क्या सोल्यूशंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट टू द गिवन ईमेल आईडी immigrationgaruda@gmail.com। यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी ऑन दैट। आज का देखो हम करेंगे उसके कॉजेज, उसके सोल्यूशंस, और ये 2 स्लाइड्स हैं बस, देखते हैं। देखो, इफ़ यू हैव नोटिस दैट इन अ स्कूल लॉट्स ऑफ पीपल हैव एन पीपल तो नहीं, लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द बैड बिहेवियर इन द सेंस कि वो लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं। किसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं? दे डिसरिस्पेक्ट द टीचर। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी मिस्चीवियस एक्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जो कि क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा एक सिरदर्द बना रहता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे प्रिय बैक बेंचर्स। ठीक है, वैसे मजाक मजाक में बोल रहा हूँ मैं, डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करते टीचर्स को, बट फिर भी मिस्चीवियस एक्ट्स लगा लो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लगा लो जिनके चलते स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उस मिस्चीवियस एक्ट्स, उस जो डिसरिस्पेक्ट, वो जो बैड बिहेवियर है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला कारण है वो है बैड बिहेवियर इज ड्यू टू द लैक ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। इसमें स्कूल का सबसे बड़ा रोल आता है। देखो, अगर स्कूल में ना स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, स्कूल का डिसिप्लिन अपने आप में ठीक नहीं है ना, तो आप लोगों को ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, बैड बिहेवियर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए स्कूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। लैक ऑफ का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, लैक ऑफ मतलब कमी हो जाना, स्कार्सिटी ऑफ समथिंग। देर आर टू मैनी चिल्ड्रन इन सम क्लासेज। एक क्लास में हद से ज़्यादा क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। देखो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि एक क्लास में आप लोगों को 80 बच्चे मिल जाएंगे देखने के लिए। कितने, 80 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जबकि नॉर्मल संख्या कितनी होती है? व्हाट कुड बी द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉर्मल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को लगता है 40 इज़ इनफ। 40 स्टूडेंट्स एक संख्या ठीक है, एक ऐसा नंबर है जिसको जो टीचर्स हैं वो बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बट व्हेन इट्स अबाउट द 80, अबव 80, 90, वी कैन सी दीज नंबर्स इन स्कूल्स गाइस। वी हैव अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन इन द प्राइवेट स्कूल्स वेयर देयर इज अ लैक ऑफ टीचर्स ना। तो इतने नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पर एक टीचर उन सभी को क्या करता है, हैंडल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या आता है, ज़्यादा मैनी चिल्ड्रंस हो जाते हैं एक स्कूल में। लार्ज क्लासेस आर डिफिकल्ट टू मैनेज। जब बड़ी क्लास होती है तो डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, उनको मैनेज नहीं कर पाओगे आप। एक को चुप कराओगे, दूसरा दूसरे को चुप कराओगे, तीसरा, तो ऐसा हो जाता है। मैनी डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द अनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड। देखो अभी क्या होता है कि कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं, कुछ ऐसी फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं जहाँ से कोई जो स्टूडेंट्स आए वो हमेशा ही आपको शरारती मिलेगा ही मिलेगा। उसमें सबसे पहले ऐसी फैमिलीज आती हैं जो अनएजुकेटेड हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स उनके बच्चों को कभी कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं देते, कभी कुछ एथिकल वैल्यूज़ नहीं देते। ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आने वाले हमेशा ही अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पुअर फैमिली से कोई बच्चा आता है, पुअर फैमिली से आता है, ठीक है, देखो 2 बातें हैं, मैं आप लोगों को दोनों बताता हूँ। इसमें कोई हर्ट होने वाली बात नहीं है, दिस इज़ एन साइंटिफिक, अब स्टडीज़ ऐसा बोलती हैं। सबसे पहले अगर कोई गरीब परिवार से आए, ठीक है, गरीब इन द सेंस कि जिसने हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी कमियों का सामना करा है, ठीक है, उसने हमेशा ही स्ट्रगल को फेस करा है, तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो फिर वो मिस्चीवियस बनेगा या फिर उसमें गुड मैनर्स आएंगे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं रिच की तरफ। जो रिच लोग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ रिच लोग होते हैं, सॉरी ये सारा का सारा ही मिट गया भाई, सारा का सारा ही रेज हो गया। जो रिच होते हैं, अगर वो ज़्यादा ही रिच हैं, देन दे बिकम, वो कैसे बन जाते हैं, थोड़े से आप बोल सकते हो ईगोइस्टिक पर्सन बन जाते हैं। ठीक है, व्हेन द रिच पीपल हैव द ईगो, देन दे डू सच थिंग्स, देन दे डू बैड बिहेवियर विद द क्या, विद द टीचर्स। आपको सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर मिल जाएगा आइल्स क्लासरूम्स में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अमीर अमीर घरों के शहजादे आते हैं पढ़ने। ठीक है, अमीर घरों के इन द सेंस दोज हु कैन अफोर्ड
द हायर स्टडीज। जब वो आते हैं देन दे थिंक दैट वी आर पेइंग 6,000 7,000 कितनी 6,000 7,000 15,000 अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, एंड दे नीड कि हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण बन सकता है। पुअर लोग इन द सेंस कि भाई जिनकी फैमिली उनको अच्छी एथिकल वैल्यूज़ नहीं देती, उनको मोरल वैल्यूज़ नहीं देती, उनको कुछ सिखाती नहीं सही ढंग का, सच पीपल ऑल्सो बिकम अनस्टेबल एलिमेंट ऑफ द स्कूल। तो ऐसे लोग भी अनस्टेबल एलिमेंट बन जाते हैं। ये मैंने आपको कुछ मानसिक चीज़ें बताई हैं, ये कोई मैं ऐसा ही नहीं फेंक रहा बातें, ठीक है, ट्रू है, बिटर ट्रूथ है बट ट्रूथ है। आगे चलते हैं। उसके बाद बैड बिहेवियर का और क्या कारण हो सकते हैं। अदर पेरेंट्स आर टू lenient एंड स्पॉइल देयर चिल्ड्रन। कुछ लोग अपने बच्चों को बड़ा ही ज़्यादा प्यार दे देते हैं, ठीक है, व्हेन इट हैपन्स वो अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। टू lenient का मतलब होता है थोड़े ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं अपने बच्चों की तरफ। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं, बच्चा है सुधर जाएगा, ऐसा कहकर छोड़ देते हैं। तो वो अपने बच्चों को स्पॉइल कर देते हैं। यू कैन से दैट दे आर हैम्पर इन अ लव, हैम्पर्ड, ठीक है, उनको हैम्पर करा जाता है। हैम्पर का मतलब होता है कि ज़्यादा लाड प्यार से उनको खराब कर देते हैं। ये लाइन आप याद कर सकते हो, बड़ी अच्छी लाइन है ये। सम चिल्ड्रन आर यूज टू गेटिंग वट एवर दे वॉन्ट, वही ना, लाड प्यार से उनको खराब कर देना। अगर आप देखोगे ना तो आज की जनरेशन है, जो मॉडर्न जनरेशन है, वो ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। क्यों? क्योंकि उनको वो हर चीज़ मिलती है जो वो चाहिए। लेकिन अगर आप 90s के किड को कंपेयर करोगे आज के किड से, 90s किड मतलब जो 90 बोर्न है ना, 1991 2 3 4 इतने जो सालों में जो बच्चे पैदा हुए हुए हैं, मतलब दे वर नेवर गिवन द थिंग्स दैट दे वांटेड। उनको वो सब चीज़ें नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कभी मना कर देते थे, उनको पीट देते थे छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, या फिर उनको कभी खेल खिलौने नहीं मिले, टॉयज़ नहीं मिले। बट आजकल क्या है, बच्चे को फ़ोन चाहिए तो चाहिए, पेरेंट्स विल गेट द फोन टू द चिल्ड्रन, है ना, उनको लेके देंगे। सॉरी, वेट इन अ मिनट। सही बात है कि नहीं? अगर बच्चे को फ़ोन चाहिए तो उसको लेके देंगे, अगर बच्चे को नेट पैक चाहिए तो मतलब डलवा के देंगे, सब कुछ। दे आर गेटिंग एवरीथिंग वट एवर दे वॉन्ट, एंड सच थिंग्स मेक चिल्ड्रन वेरी स्टबर्न, इट मेक चिल्ड्रन वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड देयर एल्डर्स, एंड इट ऑल्सो हैपन इन द स्कूल। स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। schools do oh shit schools do very but schools can do very little if they are not supported by the parents। अगर उनको पेरेंट्स ही नहीं सपोर्ट करते हैं ना बच्चों को, मेरे बच्चे को मार दिया, कैसे मार दिया, सीधा क्या बोल रहे हैं। देखो पहले क्या होता था ना, इन द प्रीवियस स्कूल्स, आई नो दैट बच्चों को पीटना थोड़ा गलत है, बट थोड़ा बहुत तो पीटना चाहिए कि नहीं, पीट थोड़ी बहुत तो लगनी चाहिए यार। ऐसा तो नहीं है कि उसको, उसने कुछ गलती करी उसको बिल्कुल ही माफ़ कर दे। आजकल क्या है, अगर आप बच्चे को पीट देते हो ना तो फिर सो कॉल्ड पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सो कॉल्ड प्यार करते हैं, वो आ जाते हैं और सीधा टीचर्स को बोलते हैं कि आपने मेरे बच्चे को मार कैसे दिया। तो ये लाड प्यार है ना, जब पेरेंट्स बिकम अ टू लीनियट एंड दे गिव टू मच लव एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रन ना, तो चिल्ड्रन को लगता है कि नाउ ही और शी कैन गेट एवरीथिंग वट एवर दे वॉन्ट। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गलत हो जाता है यहाँ पर। तो पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेकिंग अ चिल्ड्रन अनस्टेबल एलिमेंट इन स्कूल। आगे देखते हैं। अब इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं भाई? व्हाट डू यू थिंक द सोल्यूशन कैन बी? सी, स्कूल्स नीड अ क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है डिसिप्लिन, उनको चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उनकी ड्रेसिंग सेंस सही होनी चाहिए, उनको लॉज बनाने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे लॉ होने चाहिए स्कूल की तरफ से, जो हर एक बच्चे को ओबे करने ही पड़ेंगे। ओबे का मतलब होता है उनकी पालना करनी ही पड़ेगी। स्कूल नीड ए क्लियर सेट रूल्स अबाउट बिहेवियर। अगर कोई बच्चा बैड बिहेवियर करता है तो सिंपल सी बात है, या तो उसको कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिलनी चाहिए, या उसको स्कूल से 1 या 2 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। दे नीड टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्किंग एटमोसफियर, या फिर उनको क्या करो, कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्किंग एक्सपीरियंस दो, जैसे कुछ आप लोग उनको क्या कर सकते हैं, आर्ट क्लासेस की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, म्यूजिक क्लासेस की तरफ थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, जहाँ पर वो कुछ अच्छी अच्छी स्किल्स सीख पाएंगे। टीचर्स मस्ट हैव द पावर टू पनिश डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स। उनके पास पावर ही नहीं है आज के टीचर्स के पास। इफ़ यू विल सी, आज के जो टीचर्स हैं वो बड़े ही बंधे हुए हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करने नहीं देता, उनको पेरेंट्स कुछ करने नहीं देते, तो उनके पास एटलीस्ट दे शुड हैव सम पावर टू पनिश द डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स। स्कूल शुड रिमूव डिफिकल्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लेसन्स। ठीक है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, दो गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ठीक है, ये थोड़ी सी अप्रोच होनी चाहिए, किसकी? टीचर्स की अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड द चिल्ड्रन। इफ दे आर डिस्टर्बिंग द क्लास देन
टीचर्स मस्ट हैव अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अप्रोच टूवर्ड अ चिल्ड्रन दैट प्लीज यू कैन गो आउट ऑफ द क्लास, कम लेटर, बाद में आना, अभी के लिए आप बाहर चले जाओ। थोड़ी मतलब शब्द थोड़े से मिठास वाले ले आओ, बट ऐसा हो कि होता है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी कुछ आप लोग फ्रेजल वर्ब उसको ढूंढ के लेके आओ और इसमें ऐड करो। स्कूल्स नीड टू वर्क क्लोजली विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स मीटिंग्स एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेरेंट्स मीटिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन से दैट पेरेंट्स मीटिंग्स हेल्ड होनी चाहिए कहाँ पर, स्कूल में। जब व्हेन देयर इज एन पेरेंट्स मीटिंग तो आप तुरंत क्या कर पाओगे, एक कोलैटरल, देखो क्या होता है, आप एक कोलैटरल अप्रोच अपनाओगे, कोलैटरल अप्रोच अपनाएंगे जिसमें पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, जहां जिससे क्या हो जाएगा, स्कूल का जो माहौल है, जो स्कूल का एटमोसफियर है वो सही होगा। डिसिप्लिन कुड बी लैकिंग एट होम। डिसिप्लिन घर में भी तो खराब हो सकता है ना, अगर डिसिप्लिन घर में खराब है तो ऑब्वियसली बात है स्कूल में भी खराब होगा ही होगा। पेरेंट्स मस्ट सपोर्ट द स्कूल रूल्स को मानना चाहिए पेरेंट्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर। अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको लेनी चाहिए भी। इफ चिल्ड्रन आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्टिव थिंग्स और दे आर डूइंग एनी मिस्चीवियस एक्टिविटीज, देन पेरेंट्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना, इन द सेंस कि दोनों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, टीचर्स को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को और पेरेंट्स को। देयर शुड बी अ कोलैटरल अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए। कहाँ पे, जब हम लोग सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं बैड बिहेवियर इन स्कूल्स में, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को कोई यहाँ पर पॉइंट समझ नहीं आता ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर दिस वाज द पॉइंट और दिस वाज द पॉइंट दैट आई कुडंट अंडरस्टैंड, देन आई विल ट्राई टू मेक सम एग्जाम्पल। और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे जो आपकी उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, दिस वाज द टॉपिक वेयर वी हैव डिस्कस द सोल्यूशन एंड द कॉजेज ऑफ द बैड बिहेवियर इन द स्कूल्स। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी देन सेम थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर द चैनल। इसी के साथ गाइज आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।